Hey everyone, this is Shivani and welcome back on my YouTube channel Commerce Queen. So बोर्ड की तरफ से हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आ चुका है फॉर द सेशन 2022 एंड 23. सो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं. गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो बोर्ड है उन्होंने अपना पुराना डिसीजन है वो वापस ले लिया है. यानी जो टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग एग्जाम्स हमारे लास्ट ईयर हुए थे वो कोरोना की वजह से हुए थे. ठीक है, सो बोर्ड ने वो डिसीजन वापस ले लिया है और स्विच किया है अपने पुराने डिसीजन पे. यानी अब जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होंगे. यानी जो आपके एग्जाम्स हैं वो ईयर में एक ही बार होंगे या जो कि नॉर्मली हमारे फेब या मार्च में होते हैं. सो आज हमें डिस्कशन करनी है हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग कि हमारा पैटर्न है वो क्या रहेगा, कौन कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने कितने मार्क्स के बन सकते हैं. सो डिस्कशन करते हैं. देखो सबसे मेन जो बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. यानी इकोनॉमिक्स की हमारी जो सिलेबस है उसमें 2 बुक्स होती हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स है, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो उनके अकॉर्डिंग ही बोर्ड ने कैटेगराइजेशन दी है. सबसे मेन थिंग है वो ये है कि जो थ्योरी है हमारी वो 80 मार्क्स की आएगी और 20 मार्क्स हैं वो हमारे रहेंगे प्रोजेक्ट वर्क या फिर हम उसको नॉर्मली असेसमेंट बोल सकते हैं, जो कि हमारे टीचर्स हमारी असेसमेंट भेजते हैं हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो थ्योरी है हमारी वो 80 मार्क्स की रहेगी और प्रोजेक्ट यानी जो असेसमेंट वर्क है वो हमारा रहेगा 20 मार्क्स का. टोटल हमारा जो एग्जाम है वो होगा 100 मार्क्स. ठीक है, 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, 20 मार्क्स की असेसमेंट लगेगी जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं. आपको प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होंगी और उसी का आपका वाइवा कंडक्ट होगा. तो टोटल हमारे मार्क्स बन जाते हैं 100. अब आ जाते हैं बुक्स पर. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी बुक है उसमें से कैटेगराइजेशन बोर्ड ने किस टाइप से दिया है वो ये है. फर्स्ट जो हमारी यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें हमारे जितने भी चैप्टर हैं वहां से हमारा आएगा 10 मार्क्स का पेपर. मनी एंड बैंकिंग कवर करेगी 6 मार्क्स. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से टाइप की एम्प्लॉयमेंट है, कितनी तरीके की लेबर होती है, कौन कौन से तरीके की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सारा है इस चैप्टर में उन्होंने कवर किया है. सो ये है 12 मार्क्स का हमारा यहाँ से एग्जाम रहेगा. आगे है गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी. गवर्नमेंट बजट में हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, सबका रिगार्डिंग जितने भी हमारे टॉपिक्स बनते हैं वो आएंगे 6 मार्क्स. नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैंने चैनल पे भी बहुत अच्छे से आपको करा रखा है. सो आप वहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये जो ऑल ओवर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है यहाँ से हमारा पेपर आएगा टोटल 40 मार्क्स का. यानी जो टोटल हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कवर करेगी हमारा हाफ सिलेबस. यानी 40 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रहेगा. अब आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज आवर सेकंड बुक. इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, दैट इज 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो हमारे 1991 के अंदर आए थे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप सबको पता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है. वहां से क्वेश्चन उठेंगे, टोटल 12 मार्क्स. ठीक है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है एट प्रेजेंट वो कौन कौन सी चैलेंजेस ऐसे फेस कर रही है जिनको हमें रिमूव करने की नीड है, क्या क्या सजेशंस आप दे सकते हैं उनको रिमूव करने के लिए. वहां से टोटल हमारा जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा 20 मार्क्स का. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद द नेबर्स. देखो नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, जो हमारे पड़ोस में रहे. ठीक है, तो हमारे जो इंडिया है उनके लिए नेबर कंट्री कौन है, पाकिस्तान, चाइना, जो हमारे आसपास हमारी कंट्रीज लगती हैं वो. ठीक है, तो इनके जो ये वाला चैप्टर है इसमें उन्होंने कंपैरिजन वे से आपको सारा पैटर्न दे रखा है कि इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ. ठीक है, तो 2 देशों को उन्होंने उठाया है और उनके साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी का कंपैरिजन किया है कि हम कौन से वे से उनसे आगे हैं या कौन से वे में हम उनसे पीछे हैं. सो ये जो सारा सिलेबस है वो रहेगा हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी सेकंड नंबर बुक से. टोटल यहाँ की जो वेटेज है वो रहेगी 40 मार्क्स, 40 यहाँ से 40 यहाँ से. टोटल हमारा एग्जाम बन जाता है 80 मार्क्स का प्लस 20 रहेगी हमारी प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज आवर असेसमेंट. ठीक है, आई होप आपको सिलेबस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा.
सो गाइस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए कि पैटर्न हमारे एग्जाम का क्या रहेगा। पैटर्न आपको पता होगा, मार्क्स की वेटेज पता होगी, तभी हम एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीजें पहले से कवर होनी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर को मैं कितना पढूं और कितना ज्यादा टाइम मैं डिवोट करूं पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। लाइक देखो, यहाँ से केवल 6 ही मार्क्स का पेपर आना है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, मोर देन इनफ है। यहाँ और यहाँ ये वाले जो दो यूनिट है, यहाँ हमें ज्यादा फोकस की नीड रहेगी। सो माइंड में आप एक बार माइंड सेट कर ले कि पैटर्न क्या है, वेटेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम को प्रिपेयर करें। सो गाइज, ये था हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द सेशन 2022 एंड 23। इफ एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Like, subscribe, comment and share. Thank you. Have a nice day.